कोलकाता के आर.जी.कर हॉस्पिटल का मामला अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। 3 महीने बीतने के बाद भी जूनियर डॉक्टर की बेटी को न्याय नहीं मिल पाया है। इस बीच हॉस्पिटल में सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने वालों पर सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। परिवार आज भी अपनी बेटी के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है और पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। आर.जी.कर हॉस्पिटल का यह मामला दिन ब दिन गहराता जा रहा है। अपराधियों को सजा दिलाने में अब तक देरी क्यों हो रही है? सबूतों के साथ छेड़छाड़ का सच सामने लाने के लिए सीबीआई ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब उन लोगों पर भी कार्रवाई होगी जिन्होंने हॉस्पिटल के अंदर सबूतों को प्रभावित किया था। आज हम इस मेडिकल केस का सबसे बड़ा अपडेट आपके सामने लेकर आए हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि हमारी डॉक्टर बेटी को जल्द से जल्द इंसाफ मिले तो कमेंट में वी वांट जस्टिस जरूर लिखें। इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें। मैं आपसे वीडियो को लाइक या चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि इसे बिना स्किप किए पूरा देखें। इस लड़ाई में आपकी जागरूकता और समर्थन बेहद महत्वपूर्ण है। आइए इस मामले को विस्तार से समझते हैं। पश्चिम बंगाल के सबसे चर्चित मामले का ट्रायल शुरू हो चुका है। कोलकाता के आर.जी.कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी और के मामले में अब कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ रही है। इस केस के मुख्य आरोपी संजय रॉय को कोलकाता की अदालत में पेश किया गया। मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिर्वाण दास की अदालत में हो रही है। सुनवाई के दौरान संजय रॉय ने अदालत में चिल्लाते हुए आरोप लगाया कि कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल और स्पेशल डिप्टी कमिश्नर डिटेक्टिव डिपार्टमेंट ने मिलकर उसे फंसाया है। उन्होंने अदालत में कहा, मैं बोल नहीं पा रहा हूं। बड़े अधिकारी हैं जिन्होंने मेरे खिलाफ साजिश रची। मामले की शुरुआती जांच में उन्होंने मुझे झूठे तरीके से फंसा दिया। संजय रॉय के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 64, बलात्कार, धारा 66, मौत का कारण बनने वाली चोट और धारा 103 के तहत मामला दर्ज किया गया है। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में अभी तक मुख्य आरोपी के रूप में केवल संजय रॉय का नाम शामिल किया है। अगर कोर्ट में आरोप साबित हो जाते हैं तो इस महीने के अंत तक उसे सजा सुनाई जा सकती है। अब सीबीआई इस मामले में पूरक आरोप पत्र दाखिल करने की तैयारी में है। इस आरोप पत्र में दुष्कर्म और की घटना के बाद शुरुआती जांच के दौरान सबूतों में की गई छेड़छाड़ और बदलाव की विस्तृत जानकारी दी जाएगी। यह पूरक चार्जशीट इस हाई प्रोफाइल केस की कई अनदेखी परतों को उजागर कर सकती है। मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुई इस वारदात ने पूरे देश को झकझोर दिया है। सभी की नजरें अब अदालत की कार्रवाई और इस मामले के फैसले पर टिकी हुई हैं। कोलकाता हाई कोर्ट द्वारा जांच का जिम्मा केंद्रीय एजेंसी को सौंपे जाने से पहले प्रारंभिक जांच का कार्य कोलकाता पुलिस ने किया था। इस मामले में पूरक आरोप पत्र में जिन 2 व्यक्तियों के नाम साजिशकर्ता के रूप में सामने आए हैं, वे हैं आर.जी.कर हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और ताला थाने के पूर्व प्रभारी अभिजीत मंडल। अब जानते हैं कि पूरक आरोप पत्र क्या होता है। यह एक महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज है जिसका उपयोग आपराधिक कार्यवाही में किया जाता है। इसका उद्देश्य प्राथमिक आरोप पत्र में प्रस्तुत की गई प्रारंभिक जानकारी और साक्ष्यों को विस्तार देना है। भारत में पूरक आरोप पत्र दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 173 के अष्टम उपबंध के तहत आता है। यह धारा पुलिस को यह अधिकार प्रदान करती है कि वे शुरुआती आरोप पत्र दाखिल करने के बाद भी आगे की जांच कर सकते हैं। इतना लंबा समय बीत जाने के बावजूद ममता सरकार ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है जो पश्चिम बंगाल की जनता के आक्रोश को शांत कर सके या उनकी छवि को सुधार सके। संदीप घोष पर एक नहीं बल्कि कई गंभीर आरोप लगे हैं, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं उस कोर्ट के बयान की जिसने पूरे मामले को और गरमा दिया। कोलकाता कांड में अदालत ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने संदीप घोष और कोलकाता पुलिस के निलंबित अधिकारी अभिजीत मंडल की जमानत की मांग को ठुकराते हुए इसे एक दुर्लभ और गंभीर मामला बताया। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह मामला इतना संगीन है कि इसमें मृत्युदंड यानी फांसी की सजा भी संभव है। सीबीआई ने कोर्ट में जमानत का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि उसे संदेह है कि आर.जी.कर हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और निलंबित पुलिस अधिकारी अभिजीत मंडल इस अपराध में गहराई से शामिल हैं। सीबीआई ने यह भी दावा किया कि मामले से जुड़े रिकॉर्ड में या तो हेरफेर किया गया है या उन्हें गलत तरीके से तैयार किया गया है। इसके बाद दस्तावेजों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। कोलकाता की विशेष अदालत ने इस मामले में दोनों आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया। दोनों पर एक डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या का आरोप है। अदालत ने कहा कि आरोप इतने गंभीर हैं कि सुनवाई के दौरान इन्हें दुर्लभतम मामलों में गिना जा सकता है और इसमें फांसी की सजा का प्रावधान हो सकता है। अदालत ने यह भी कहा
कि दोनों आरोपियों में एक डॉक्टर और दूसरा पुलिस अधिकारी हैं, जो समाज में अपनी जिम्मेदारी की वजह से विशेष स्थान रखते हैं। उनकी सामाजिक स्थिति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। साथ ही बंद कमरे में सुनवाई की उनकी मांग को भी खारिज कर दिया गया। यह मामला पश्चिम बंगाल में प्रशासन और कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े करता है और जनता सरकार से कार्रवाई की उम्मीद कर रही है। सीबीआई ने अदालत में गवाही दी है कि उसे शक है कि इस मामले में रिकॉर्ड्स या तो बदले गए हैं या फिर झूठे तरीके से तैयार किए गए हैं। कोलकाता की लेडी डॉक्टर केस की जांच पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं और इसे लेकर गुस्से का माहौल बना हुआ है। इस वक्त लोगों के बीच एक चर्चा तेजी से जोर पकड़ रही है। उनका मानना है कि संदीप घोष और उसके सभी सहयोगियों को काला पानी की सजा दी जानी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि कहा जाता है कि काला पानी की सजा फांसी से भी ज्यादा दर्दनाक होती है। कहते हैं कि जिसे काला पानी की सजा दी जाती है, उसके लिए जीना और मरना दोनों ही असंभव हो जाता है। वह जिंदगी भर तिल तिल कर तड़पता रहता है, जबकि फांसी में बस कुछ मिनटों में मौत आ जाती है। काला पानी में सजा भोगने वाला हर दिन फांसी से भी बदतर पीड़ा झेलता है। अगर कोई कैदी किसी तरह से 40 साल तक जीवित भी रह जाए, तो वह मानो 40 सालों तक रोज फांसी जैसी सजा झेलता है। यही वजह है कि कोलकाता के इस केस में लोग चाहते हैं कि संदीप घोष और उसके साथियों को काला पानी की सजा दी जाए। वैसे आप इस मामले में क्या सोचते हैं? क्या आप भी आरोपियों के लिए काला पानी की सजा की मांग करते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।